बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर लीक हो गई है, नवाज शरीफ के हाथों से गेम निकल चुकी है। जेल में बैठे हुए खान से किस शख्स ने राब्ता किया, क्यों राब्ता किया? वही लोग जो कि पहले खान के मुखालिफ थे, आज वो खान से राब्ता कर रहे हैं। राब्ता करने की वजूहात क्या हैं? नून लीग के अपने ही बंदे ने, नवाज शरीफ के अपने ही बंदे ने, जो शख्स नवाज शरीफ का सबसे बड़ा अमायती था, नवाज शरीफ का सबसे बड़ा चाहने वाला था और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के झंडे तले उसने अपनी जिंदगी की सारी सियासत की है, सारी जिंदगी नून लीग के लिए वक्फ कर दी है। लेकिन अब उसी बंदे ने नवाज शरीफ का टिकट लेने से इनकार कर दिया है और ना सिर्फ नवाज शरीफ का टिकट लेने से उस शख्स ने इनकार किया, बल्कि वो शख्स ये कह रहा है कि मैं इस इंतखाबात का हिस्सा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब पिछले चंद दिनों में वो कहां पर मौजूद थे, सियासत में क्या नई खिचड़ी पक रही है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, वैसे मैं आपके साथ हर रोज अपनी खबरें शेयर करता हूं, लेकिन आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में जो कुछ लिखा हुआ था वही कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। आज पाकिस्तान के मीडिया चैनल आज न्यूज ने एक खबर ब्रेक की है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैंने जो खबर पढ़ी वही खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आज न्यूज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ। उस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह बड़ा फैसला किया है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि 8 फरवरी को होंगे, 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि मुल्क में जितनी भी जमातें हैं और जितने भी जमातों के लीडरान हैं, उनके सरबराहान हैं, तो उनसे मुशावरत की जाएगी, उनसे राब्ता किया जाएगा और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उनके ऊपर बातचीत होगी। उसी इजलास में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मशवरा दिया है और कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आप जहां पर सब जमातों से बातचीत कर रहे हैं और आप इसके ऊपर आपका ये बड़ा फैसला भी है कि आप सारों से बात करेंगे, तो आपका ये फर्ज बनता है और हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप तहरीके इंसाफ से भी राब्ता करें। आप तहरीके इंसाफ से राब्ता करने का मतलब और तहरीके इंसाफ की जमात से राब्ता करने का मतलब तो इनडायरेक्टली यही बनता है कि जेल में बैठे हुए शख्स इमरान खान के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब राब्ता करेंगे। यहां पर अगर तहरीके इंसाफ का जो वफ्द है, तहरीके इंसाफ के जितने भी लोग हैं, अगर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी भी वक्त के साथ मुलाकात करते हैं, इन फ्यूचर 10 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं, 1 महीने में करते हैं, तो उस वक्त को पहले इमरान खान साहब से इजाजत लेना होगी और इजाजत लेने के लिए वो जेल में जाएंगे और जेल में इमरान खान साहब अगर उनको इजाजत देंगे तो तभी जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का राब्ता होगा तहरीके इंसाफ के वफ्द के साथ। अब इमरान खान साहब के पिछले कुछ दिनों के जो बयानात हैं, जब वो जेल में नहीं गए थे, तो उनका मौकफ क्या था? इमरान खान साहब ने मौकफ अपनाया था कि मैं जितनी भी जमातें हैं मैं उनके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा उनके साथ इत्तेहाद या उनकी तर्ज सियासत जो भी है, मेरा उनके साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होने जा रहा और ना ही मैं जो मेरे बयानात थे, जो मेरे मौकफ था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, असद जरदारी चोर है, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा।
लेकिन मेरा इन तमाम तर जमातों के साथ मिलकर बैठने का मकसद और मतलब ये है कि मैं साफ शफाफ इंतखाबात के ऊपर इनसे बातचीत करना चाहता हूं और इलेक्शन के सिलसिले में इनसे बातचीत करना चाहता हूं। तो मेरी नजर में इमरान खान साहब की राय उस टाइम यही थी, तो आज भी इमरान खान साहब की राय यही होगी। देखें, इस टाइम जितनी भी सियासी जमातें हैं, बेशक वो आपस में इख्तिलाफ रखती हों, बेशक उनके मामलात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हों, आज भी जो खबरें हैं, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था कल, आज उनको अदालत में पेश किया गया तो उनके मुंह के ऊपर एक कपड़ा भी लगा हुआ था। फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये अदालतें, ये जेलें और ये जो चीजें हैं, ये सियासत में चलती रहती हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी तारीख है, उस तारीख में जो सियासतदान है वो जेल काटते रहते हैं। कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने जेल ना काटी हो। अब तहरीक इंसाफ वाले जेल में है, कल हो सकता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, नून लीग वाले जेल में हो, नून लीग की हुकूमत आएगी, तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जेल में होंगे। लेकिन ये सियासी इख्तिलाफात चलते रहते हैं। तो दूसरी जानब ये जो जिस चीज का मैं बात कर रहा हूं और जिस चीज की मुस्लिम लीग नून वाले बात कर रहे हैं और जिस चीज की तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात के लिए हम एक दूसरे के साथ राब्ता करना चाहते हैं, तो ये जो राब्ता होता है, इससे ये हरगिज मुराद नहीं होती कि दोनों जमातों में कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। हमने पिछले दिनों में इत्तेहाद देखा था जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी और उस टाइम एक इत्तेहाद बना था 13-14 जमातों का, और वो इत्तेहाद अब टूट चुका है। आसिफ जरदारी नून लीग से नाला है, मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से भी नाला है, शहबाज शरीफ से भी नाला है और आसिफ जरदारी से भी नाला है। तो ये इख्तिलाफात चलते रहते हैं, ये इख्तिलाफात खत्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये इख्तिलाफात जब हमारे सामने आ रहे हैं तो उसी जानब एक नया इख्तिलाफ जो है वो इस टाइम सर उठा रहा है और एक नया सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं। और वो सियासी मंजरनामा कुछ इस तरीके से है कि शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग का साथ दिया, वो नून लीग के साथ कई दहाइयों तक वो नून लीग की सियासत का हिस्सा रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब वो लंदन में थे तो उनके साथ वहां पर मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा और मैं नवाज शरीफ की वापसी का कायल और नवाज शरीफ की वापसी पर उनके इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। वो अपनी बात के ऊपर डटे हुए थे और जो 21 अक्टूबर को जलसा हुआ था, 21 अक्टूबर के जलसे पर नवाज शरीफ का जो मीनारे पाकिस्तान में तारीख साज, जिसको नून लीग तारीख साज कहती है, उस जलसे में शाहिद खान अब्बासी साहब ने शिरकत नहीं की। पिछले कुछ दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी में मौजूद थे और मरी में मुलाकातें होती रही हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब उन मुलाकातों में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। और ये खबर सना बुचा साहबा ने दी है। सना बुचा साहबा जो है वो नून लीग के काफी करीब थी, उनकी खबरें मैं बताती थी और उनकी जो तर्जमानी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं किसी भी सहाफ़ी को किसी भी एक गिरोह से या किसी भी एक सियासी जमात से यानी कि जोड़ने का कायल नहीं हो। देखें, हम जो सहाफ़ी हैं, हम जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, हमारा काम होता है कि हम नून लीग के पास भी जाएं, हमारा काम होता है तहरीक इंसाफ के पास भी जाना, हमारा काम होता है मुल्क की तमाम तर जमातों की जो लीडरान हैं, जो उनके सरबराहान हैं, उनके साथ मुलाकातें करना और फिर उनसे खबर लेकर आप तक पहुंचाना। कोई सहाफ़ी अगर नून लीग के नजरिया पेश करता है या नून लीग की खबर देता है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि ये PML नून का सहाफ़ी है। अगर कोई तहरीक इंसाफ का कोई खबर ब्रेक करता है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि ये तहरीक इंसाफ का सहाफ़ी है। यहाँ पर अब सहाफ़ी किसको वोट डालता है, वो सहाफ़ी कभी भी आपके सामने जाहिर नहीं करते कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन मुबश्शिर लुकमान ने जब 2018 के इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ को मैंने वोट दिया है और उन्होंने डंके की चोट पर कहा था।
पुरानी बातें बाद में करते हैं। सना बुच्चा साहबा ने खबर दी है कि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग का टिकट नहीं लेंगे और वह नून लीग का हिस्सा नहीं है और नून लीग से उनके इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। खराबी की वजह मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, ऐसा कुछ मीडिया चैनल्स का मानना है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऑफिशियली किसी चीज़ की हमें कंफर्मेशन नहीं दी। कोई उन्होंने ऑथेंटिक सोर्स उन्होंने कोई ऑथेंटिक वजह नहीं बताई कि आया कि मेरा नून लीग से क्या इख्तिलाफ है। हाँ, अलबत्ता वो ज़रूर ये कहते होते हैं कि अब ये सियासत जिस तरह की चल रही है, मैं इस सियासत के ऊपर बिलीव नहीं रखता। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2024 के इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान